Hello, dear students. Welcome back to A1 Tutor and revision series of chapter 10 life processes का ये फिफ्थ पार्ट है आपके लिए एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर जिसमें आज हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक्चुअली में क्या है? जब आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो न्यूट्रिशन में आपने 5 स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है? तो वहाँ पे एक टर्म थी इजेशन। देयर वर वन टर्म दैट इज इजेशन और ये है एक्सक्रीशन। अब अगर हम जनरली डिस्कस कर ले थोड़ा सा इसके बारे में कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो न्यूट्रिशन में जो लास्ट स्टेप इजेशन था इसमें तो रिमूवल ऑफ वेस्ट था, यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ वेस्ट है, बट डिफरेंस है कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट था। किसका रिमूवल था? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच गया है उसका, ठीक है? जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल अब रह गया है आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन वो सब। अब एक्सक्रीशन क्या है? तो हमने अभी बात की थी एक लास्ट वीडियो में अबाउट द सर्कुलेशन, जिसके थ्रू हम जितने भी डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड में, फैटी एसिड के आपके ग्लिसरॉल में, और फैट्स के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, वो सब अब हर सेल को हमने सप्लाई कर दिए। अब उनको उसने रीबिल्ड करना है कुछ बनाने के लिए, ठीक है? कोई भी चीज़ रीबिल्ड करने के लिए उस मटेरियल को एज रॉ मटेरियल यूज़ करेगा। तो अब कोई भी जब काम होता है, छोटे से छोटा काम होता है, इवन आप एक छोटी सी क्राफ्ट भी करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेस्ट तो प्रोड्यूस होता है ऑब्वियसली, है ना? ऐसे ही किचन में भी अगर आप कोई काम करते हो, इवन कुकिंग वगैरह का भी, एटलीस्ट पील्स वगैरह तो ज़रूर निकलते हैं। आप सैलेड भी काटने जाओगे या एक एप्पल भी खाओगे तो सीड तो एज वेस्ट निकलते ही है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है किसी चीज़ के सिंथेसिस की, और सिंथेसिस को हमने क्या कहा था? दैट इज एनाबॉलिज्म। तो किसी भी तरह की एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो, किसी भी रिएक्शन में जो वेस्ट निकलेगा वो कैसा वेस्ट होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट, और वो सेल के थ्रू वापस कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में क्यों चला जाएगा? क्योंकि वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाना दैट इज व्हाट हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली कैसा वेस्ट होता है? यहाँ पे होता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट वो नाइट्रोजनस होता है। कैसा वेस्ट होता है? नाइट्रोजनस। जो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस तो होगा यूरिया के फॉर्म में, है ना? हमारा कहाँ? यूरिया। लेकिन जब सेल उसको बनाता है तो अमोनिया बनाता है। जब कोई भी वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है, लेकिन अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। इट इज द पॉइजनस सब्सटेंस जो कि यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू, और फिर ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हुए पहुंचा दिया जाता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है? तो लेट्स स्टडी। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ harmful metabolic waste from the body that is called excretion। एंड एक्सक्रीशन में बेसिकली हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ह्यूमंस में होता है, सम वर्टिब्रेट्स दे हैव, लेकिन सभी में नहीं होता है, राइट? लाइक प्लांट्स में भी नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका जो एक्सक्रीशन वगैरह हो जाता है। तो सब कुछ वहाँ पे एक जनरल सिंपल प्रोसेस से हो जाता है, बट यहाँ पे वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उस सिस्टम में क्या क्या है? वी हैव पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दो किडनी है, तो वी हैव पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास क्या है? दो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी जस्ट अ मिनट सॉरी, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और दो यूरेटर है, दिस वन, दिस इज सेकंड वन, ठीक है? तो दिस वन आपकी यूरेटर, दिस वन सेकंड यूरेटर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है? आपकी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मीन्स जो रिमूवल के लिए पार्ट है, फाइनल इजेक्शन के लिए पार्ट है वो। अब बात आती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे वेस्ट तो हो रहा है कलेक्ट, है ना, फिल्टर, लेकिन कैसे आ रहा है वेस्ट? तो यहाँ पे हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से रीनल आर्टरी आएगी और वो किडनीज को ब्लड सप्लाई करेगी, राइट? ये आर्टरी है, ये दोनों किडनीज को ब्लड सप्लाई करेगी, और ब्लड सप्लाई करेगी तो ऑब्वियसली वो कैसा वेस्ट ब्लड लेकर आएगी? जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट है। कौन सा वेस्ट? है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट। वो मेटाबॉलिक वेस्ट में से, है ना, हम क्या करेंगे? उस ब्लड में से उस वेस्ट को सिर्फ फिल्टर कर लेंगे।
अब फिल्टर कर लेंगे तो उसके लिए आपको नेफ्रॉन पढ़ना पड़ेगा, जो हम लेटर स्टडी करेंगे जस्ट इसके बाद। तो आपकी आर्टरी लेकर आई किडनी में, वो फिल्ट्रेशन का फंक्शन हो गया, और उसके बाद जो ब्लड था वापस कहाँ चला गया, इस वेन के थ्रू बॉडी में, राइट। और फिर उसके बाद जो फिल्टर्ड वेस्ट है वो कहाँ कलेक्ट हुआ, किडनी के थ्रू इस यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में कलेक्ट हो गया, और ब्लैडर में स्टोर हुआ। और जब सिग्नलिंग आई ब्रेन से, है ना, सिग्नलिंग आएगी, तो उसकी हेल्प से जैसे ही क्या करेगा, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स है, क्या है, यूरिनरी स्फिंक्टर्स। अब स्फिंक्टर मसल क्या करते हैं, दे रेगुलेट कंट्रोल्ड मूवमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो यूरिन जो बनी है उसका कंट्रोल्ड रिलीज रेगुलेट करेंगे स्फिंक्टर, राइट, यूरिनरी स्फिंक्टर। आई होप क्लियर है। तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड सिंगल यूरेथ्रा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। आई होप डायग्राम क्लियर हो गया सभी को। तो लेट्स सी कि हाउ द यूरिन इज एग्जैक्टली प्रोड्यूस। तो अगर हम यूरिन प्रोड्यूस करने की बात करें तो लेट्स सी कि यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, क्योंकि वहाँ पे ही तो बेसिकली फिल्ट्रेशन जो वर्क हो रहा है वो फिल्ट्रेशन का हो रहा है। तो किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर एंड कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ब्लैडर। ठीक है, और कब तक स्टोर होगा, until it is not released from the urethra। और यूरेथ्रा से कब रिलीज होगा, जब हमारे सीएनएस के थ्रू इसको क्या मिलेगी, इंस्ट्रक्शन, नर्वस कंडक्शन के थ्रू कि हाँ भाई द वेस्ट मटेरियल नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। नाउ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन क्या है, टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, क्योंकि ब्लड में जो पीएच है वो डिसबैलेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट, है ना, ऑस्मोटिक रेगुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो दैट इज व्हाट यूरिया। और वेस्ट हमारा किस फॉर्म में है, मैंने बताया आपको, यूरिया के फॉर्म में। प्रोड्यूस किस फॉर्म में हो रहा है, अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, कहाँ पे, ऑर्निथाइन साइकिल की हेल्प से लीवर में। आई होप क्लियर है इतना पॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट। तो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। वन वर्ड में अक्सर आ जाता है, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, नेम द रेस्पिरेटरी यूनिट या गैसेस एक्सचेंज यूनिट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। हेयर द फिल्ट्रेशन यूनिट इज नेफ्रॉन। और न्यूरॉन क्या होता है हमारा, जो नर्व इम्पल्स के लिए जो बेसिक यूनिट है। ठीक है, चलिए। तो द यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली इन्वॉल्व थ्री स्टेप। कौन कौन से थ्री स्टेप, फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रीशन। लेट्स सी ईच स्टेप वन बाय वन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, लेट्स सी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर एंड अमीनो एसिड, दे फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू द बूम एंड कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये होता है आपका वोमेन्स कैप्सूल, और ये होता है अंदर जो बंच ऑफ ब्लड वेसल होता है वो ग्लोमेरुलस। अब ब्लड जब इस ग्लोमेरुलस के थ्रू आएगा, और यहाँ पे ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट फिल्टर हो जाएगा। उसके साथ कुछ और चीज़ें भी फिल्टर हो जाएंगी। वो चीज़ें क्या है आपकी, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, यानी बेसिकली जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ फिल्टर होके आ जाएंगी। मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, तो दे विल फिल्टर फ्रॉम द ब्लड, कहाँ आ गए, वोमेन्स कैप्सूल में, राइट। अब लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। वहाँ जाने के बाद, ये तुम्हारा वोमेन कैप्सूल है, वहाँ जाने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू द आपकी ट्यूब्यूल। कौन सी ट्यूब्यूल, यहाँ पे होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे होता है आपका लूप ऑफ हेनले, यू शेप ऐसे, और फिर वापस क्या होती है तुम्हारी, वाइड हो जाता है यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग फिर फाइनली डक्ट। ठीक है, तो ये आपका पीसीटी हो गया, ये डीसीटी हो गया, ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लूप ऑफ हेनलेज, या हेनलेज लूप भी लिखा होता है, बोथ आर सेम। तो लेट्स सी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने यहाँ कहा कि फिल्टर हो गया, क्या क्या फिल्टर हुआ, वेस्ट तो हमें फिल्टर करना ही है ऑब्वियसली, ब्लड में नहीं चाहिए, लेकिन ग्लूकोज तो हमें चाहिए, हमें अमीनो एसिड्स भी चाहिए, हमारी बॉडी में वाटर भी चाहिए, राइट। अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारा
जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, सारी बॉडी की गड़बड़। तो वी नीड टू रीअब्सॉर्ब दीज यूजफुल सब्सटेंसेस जो कहाँ चले गए फिल्टर होके, आपके बोमेन कैप्सूल में। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या होगा, ऑब्वियसली यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन। कैसे, कैपिलरीज की हेल्प से। अभी मैंने आपको बताया ना ऐसे पीसीटी और डीसीटी है, तो यहाँ पे जब जो आपका बोमेन कैप्सूल था यहाँ पे, है ना, इसमें जो ब्लड वेसल्स आ रही थी ग्लोमेरुलस बनाने के लिए, वो यहाँ से जब बाहर निकलेंगी तो ये क्या हो जाएगी, अफेरेंट, है ना, ये जो आपकी ब्लड वेसल आई है वो अफेरेंट आर्टरी है, और लेकर जाएगी वो इफेरेंट आर्टरी है। अभी इफेरेंट आर्टरी क्या करेगी, ये सराउंड कर लेगी इन पीसीटी और डीसीटी को। किस लिए सराउंड कर लेगी, ताकि वो यहाँ से जितना भी यूजफुल मटेरियल गया है इसमें वो रीएब्जॉर्ब हो सके, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन। होप आए हो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। हमारा पहले फाइन फिल्ट्रेशन हुआ, और सेकंड स्टेप में हमारा रीएब्जॉर्प्शन हुआ, यानी रीटेक कर लिया उसने जितना भी यूजफुल मटेरियल बाय मिस्टेक फिल्टर कर दिया था। लास्ट स्टेप दैट इज सिक्रीशन। और सिक्रीशन में बेसिकली एक तरीके से हम इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन किस चीज का, ऑफ कोर्स यूरिन का। और कंसंट्रेशन और डिल्यूट टर्म्स का तो आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से रिलेशन पता होगा। तो कंसंट्रेशन मींस लेस, या वी कैन से लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, देयर मस्ट बी द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको कंसंट्रेट करेंगे, इसका मतलब वाटर उस फिल्टर्ड वेस्ट से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन हियर, the extra water, salt, they all are secreted in tubule which open up into the collecting duct, and then it passes to the ureter. तो यूरिन फॉर्मेशन आपको आई होप समझ आ गया होगा, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। Now here we will see the some important terms, that is hemodialysis. देखो hemodialysis का मतलब होता है, हीम वर्ड लिया गया आपके ब्लड से, और डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, बट प्रॉब्लम इज देयर कि ये आर्टिफिशियली होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम है ये। अब ये कब जरूरत पड़ेगी भाई, हमारे पास तो किडनीज हैं। तो ये इन एनी केस ऑफ लाइक सर्जरी है कोई बड़ी, है ना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है सीरियस, या एक्सीडेंट का केस है, या वी कैन से कि किडनी फेलियर का केस है, इन सब केसेस में व्हेन द किडनी इज नॉट एबल टू फिल्टर द वेस्ट फ्रॉम ब्लड, तो उस केसेस में क्या होगा, द ब्लड इज फिल्टर्ड आर्टिफिशियली। तो उस अपैरेटस को बोलते हैं हीमोडायलिटिक अपैरेटस, और प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, एंड इट इज मीन्ड फॉर किडनी फेलियर पेशेंट बेसिकली। अब क्या होता है, ऐसा अपैरेटस होता है जिसमें आपका सॉल्यूशन फिल होता है एक, उस सॉल्यूशन का जो कंटेंट है या कंपोजिशन है वो एक ब्लड की कंपोजिशन के सेम रखी जाती है। यानी उस ब्लड में जितना ग्लूकोज अमाउंट है, उस ब्लड में जितने अमीनो एसिड पार्टिकल्स वगैरह है जिस अमाउंट में, वो सब यहाँ रखा जाएगा। और बाकी चीजें जो नहीं रखी जाएंगी दैट इज ओनली द यूरिया। अब क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ से जो आर्टरीज से पेशेंट की ब्लड यहाँ लिया जाएगा, और इसको ये ट्यूब्स जो हैं, थिन ट्यूब्स जो हैं, वो यहाँ से ऐसे पास करते करते और फिर वापस पेशेंट के अंदर वो ब्लड भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये ट्यूब्स हैं ये नाइट्रोसेल्युलोज की बनी होती हैं, ये बेसिकली कोई ऐसे सब्सटेंस की बनी होती है जिससे क्या हो सके, थिन मेम्ब्रेन हो, जिससे इजीली यूरिया इस सॉल्यूशन के अंदर आ सके। अब इस सॉल्यूशन में भी हमें कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है, तो एक है आउटलेट जिससे हम लगातार उस सॉल्यूशन को रिमूव करते रहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें यूरिया ऐड हो रहा है और ज़्यादा हो जाएगा तो पीएच गड़बड़ होगा। और एक होता है इनलेट जिसमें से हम और सॉल्यूशन ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो इनलेट की हेल्प से हम उसमें फ्रेश सॉल्यूशन डालते रहेंगे, और आउटलेट की हेल्प से हम यूरिया रिच सॉल्यूशन निकालते रहेंगे, ताकि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो मेंटेन रहे, कि जिसकी वजह से जो यूरिया है वो उस ब्लड से किस में आ सके, सॉल्यूशन में। अब वन मोर थिंग, कि जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो देयर आर चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या चांसेस है ब्लड के क्लॉटिंग के, तो ब्लड क्लॉटिंग ना हो इसीलिए इसमें हम क्या ऐड करते हैं, एंटी कोएगुलेंट, दैट इज हिपैरिन। क्या ऐड करते हैं, हेपारिन, दैट इज एंटी कोएगुलेंट। उसके अलावा आर्टिफिशियल किडनी में क्या क्या मॉनिटर किया जाता है, टेम्परेचर, राइट, पीएच। तो वहाँ पे बहुत सारे
गॉज या वी कैन से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ये हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं ताकि जो हीमोडायलिसिस है वो प्रॉपर हो सके। बस ये ध्यान रखिएगा ब्लड जो पेशेंट की आर्टरी से रिमूव किया जा रहा है और कहाँ वापस इंसर्ट किया जा रहा है इन ब्लड वेसल विच इज़ वेन। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म तो प्लांट में भी होता है तो उनमें भी कोई वेस्ट प्रोड्यूस होता होगा, बट दे डोंट हैव एनी एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक अस। तो हाउ दे विल एक्सक्रीट आउट द वेस्ट? तो देयर आर सम वे। ऑक्सीजन है ना, दे विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको बाहर निकाल दिया। CO2 दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको बाहर निकाल दिया। Water they produce as the water transpiration pool, है ना, that is not waste. This is also not waste for us. This is also not waste for them even and for us. लेकिन still it need to be removed. Extra material remove करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? Through stromata. अब stromata के through water loss कैसे होता है? Transpiration से। Now other waste जो मेटाबॉलिक वेस्ट किसी भी पैरेंकाइमेटस सेल या किसी भी प्लांट सेल के हैं, तो क्या कर दिए जाते हैं? या तो वो लीफ जो श्रेड होने जा रही है कुछ समय बाद, झड़ने वाली है कुछ दिनों में, तो उनमें स्टोर कर दिया जाता है, या बार्क जो धीरे धीरे करके रिमूव होने वाली है उसमें स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या कहाँ चले जाएं, वो फॉल ऑफ हो तो वेस्ट के साथ हो जाए, इसीलिए धीरे धीरे उनका कलर क्या होता है? चेंज होना शुरू होता है। तो ग्रीन जो लीफ थी वो यूजफुल मटेरियल नियर बाय को पास ऑन कर देगी और वेस्ट अपने पास स्टोर कर लेगी ताकि वो शेड ऑफ हो तो उसके साथ वेस्ट भी चला जाए। Now the next thing, plant excrete some waste into soil around them also. ठीक है। अब एक और चीज आती है, आपने देखा होगा कई बार वहां पे कुछ ट्रांसपेरेंट सा या सम टाइम थोड़ा सा ब्लर सा वी कैन से या स्टिकी मटेरियल सा कुछ रिलीज होता है, दैट इज गम, है ना। इवन रेजिन्स कहाँ? इन ओल्ड xylems. तो that is also what metabolic waste. In some metabolic waste in form of crystal of calcium oxalate are also produced of colocasia and stem of zymican. ठीक है, क्या प्रोड्यूस होते हैं? क्रिस्टल, किस चीज के? कैल्शियम ऑक्सलेट्स के। इवन कुछ प्लांट्स में मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सब्सटेंस जैसा प्रोड्यूस होता है वाइटिश, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्ट. So these all are the metabolic waste which are produced by the plant, and how it is removed, that is the point here. So let's end the topic here and this chapter also. तो होप आप सबके लिए वो पांचों पार्ट काफ़ी हेल्पफुल होंगे इस रिवीजन के। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए रिवीजन सीरीज निकालेंगे आपके लिए बहुत जल्दी। और अगर फिर भी कोई आपके लिए डाउट हो, आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ये कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो यू मे जस्ट कमेंट इन दैट कमेंट सेक्शन, तो आई कैन जस्ट आंसर यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। एंड अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।